औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस सुहेल। आज हम क्लास 9th चैप्टर 3 लोगरिथम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो लोगरिथम इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू लोगरिथम। लोग का इंट्रोडक्शन के क्या मुराद है, लोगरिथम को किसने इन्वेंट किया, उसके ऊपर फर्दर जो टेबल था वो किसने बनाया, दैन ये जो है हम डेली लाइफ में किस किस तरह से यूज़ होता है, ये आज हमने लोगरिथम के मुतालिक जो है वो डिस्कस करना है, ये आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लोगरिथम। तो फर्स्ट हम देखते हैं लोगरिथम वर्ड ड्राइव किससे हुआ है। जो है लोगरिथम का वर्ड का मतलब क्या है, तो इसके हम ड्राइव करते हैं। जो ड्राइव हुआ है ये दो वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक है लोगोस, जो देन बचा एर्थोमस। जो हमारे पास लोगोस है, इसका मतलब इज मीन लोगोस ग्रीक वर्ड विच मीन्स वर्ड और रीज़न। और हमारे पास एर्थोमस है, इसका मतलब अर्थमेटिक सम ऑफ, हमारे पास सम करते हैं या नंबर्स, कि हमारे पास ऐसे नंबर जो कि जिनको हम अर्थमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, दो लोगोस एर्थोमस। लोगोस मीन वर्ड, एर्थोमस मीन नंबर्स। ये था वर्ड ड्राइव। अब हम देखते हैं लोगरिथम का फर्स्ट आइडिया, ये किन्होंने इन्वेंट किया, इसका आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया, किस वजह से। तो अगर हमारे पास कोई से दो नंबर आते हैं, हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 हमें पता है कि ये 4 आ जाएगा। अगर हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 22 तो हम इसको भी निकालेंगे, लेकिन थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हायर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी और अगर कोई बिग बड़ा नंबर कर लेते हैं, जैसे 2 मिलियंस में, ट्रिलियंस के अंदर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कराना चाहें, तो वो जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर इससे भी ग्रेटर आ जाए, तब हम यहाँ पे लोगरिथम को यूज़ करते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। तो हम देखने लगे हैं इसका फर्स्ट आइडिया जो हमें दिया गया था इन लोगरिथम का, इंट्रोडक्शन टू लॉ का। तो सबसे फर्स्ट मुस्लिम मैथमेटिशियन जो इनका नाम फर्स्ट आइडिया गेव बाय। तो हमारे पास आते हैं अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी। ये हमारे पास फर्स्ट आइडिया जिन्होंने दिया, जो फर्स्ट साइंटिस्ट मुस्लिम मैथमेटिशियन जिन्होंने अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी ने लॉ का इंट्रोड्यूस करवाया लोगरिथम का, कि लॉग जो है हमारे पास कोई दो बहुत बड़ी जस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए और उन्हें हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं, तो हम उनको ईज़िली इस लॉग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के। ये हमारे पास फर्स्ट आइडिया। उसके बाद इसी के ऊपर काम किया 17th सेंचुरी जॉन नेपियर। अब जो अबू मोहम्मद मूसा ने किया था, उसी को एक्सटेंड करके 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने एक टेबल बनाया जिसे लॉग का नाम दिया गया। एक टेबल इन्वेंट किया जिसे लॉग टेबल कहते हैं, लोगरिथम टेबल। 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने लोगरिथम टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन यहाँ पे आ जाता है विद बेस एक्सपोनेंट ई से। लोगरिथम टेबल ई के साथ उन्होंने इन्वेंट करवाया जॉन नेपियर ने। फिर जॉन नेपियर का ही आगे से इन्होंने एक और हमारे पास मैथमेटिशियन आते हैं, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। अब उन्होंने भी एक टेबल इन्वेंट किया। ये तो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने भी एक लॉग टेबल दिया, जिसका जो बेस है वो बेस थी 10 के साथ, जो बेस 10 है और यहाँ पे बेस ई है।
एंटी लॉग भी आगे से इन्वेंट हुआ। अब जो जॉन नेपियर्स लॉगरिथम जिसे कहते हैं, इसका सेकंड नेम आ जाता है नेचुरल लॉगरिथम, जिसको हम ln के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ln a के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, और जिसकी बेस जो है अगर ln आ जाएगा तो इट्स मीन यहाँ पे जो बेस यूज़ हो रही है वो e यूज़ हो रही है, ln a, तो ln यहाँ पे जो बेस होगी वो बेस e है। और अगर हम यहाँ पे हेनरी ब्रिंक्स का जो लॉग टेबल इन्होंने लॉगरिथम का टेबल जो बनाया, उसके अंदर बेस है 10, जिसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, जिसको अगर हम नंबर का लॉग फाइंड करना चाहते हैं तो वो होगा log a। अगर log a विच मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 10, जो 10 हम इतना रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे log a, और a से मुराद है आर्गूमेंट्स, ठीक है। log a जब हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी तो log यहाँ पे log 10 बेस जो भी यहाँ पे होगा, तो हम 10 को शो नहीं करवाएंगे। अगर शो नहीं हुआ इट्स मीन जो यहाँ पे बेस की वैल्यू है वो 10 आ रही है, और जो साथ में a x1 कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, तो हम उससे कहेंगे वो हमारे पास आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। अब ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। सबसे पहले लॉग को किसने इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट आइडिया था वो मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा। दैन 17वीं सेंचुरी के ऊपर उसके ऊपर वर्क करते हुए इंटरेस्ट लेकर जॉन नेपियर ने एक टेबल को इन्वेंट किया जिसको नाम दिया नेचुरल लॉगरिथम, जहाँ इसका सेकंड नेम जो आता है वो आता है नेपियर्स लॉगरिथम, जिसकी बेस है e, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ln के साथ। और इसी तरह जॉन नेपियर की तरह ही एक टेबल जो इन्वेंट किया वो प्रोफेसर हेनरी ने, जो जिसकी बेस 10 है, और उसे हम रिप्रेजेंट सेकंड नेम इट इज आल्सो नोन एज कॉमन लॉगरिथम एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय log a। ये अगर log a आ जाएगा दैन इट्स मीन जो बेस है यहाँ पे 10 आ रही है। ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन टू लॉग। अब यहाँ पे e हमारे पास क्या है, e की भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इररेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, e इक्वल टू 2.718 सो ऑन, 2.718 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगा नेपियर्स जॉन नेपियर के अंदर, जिसके अंदर हमने ये लिख दिया। एंड सेम एज इट इज़ जो कॉमन लॉग, इसका सेकंड नेम है डिसेट्स लॉग, जिसका मतलब डेका का मतलब भी हमारे पास 10 होता है। तो ये हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। अब हम आते हैं लॉग किस तरह से लिखते हैं, जहाँ लॉग की डेफिनेशन के ऊपर। तो हमने पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे व्हाट इज़ मेंट बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ नंबर log, it is a number when raised on base will produce arguments. It is a number when raised on base will produce arguments. अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़, तीन चीज़ें हमें सीखनी है कि व्हाट इज़ नंबर, ये नंबर क्या है, बेस, और ये आर्गूमेंट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पे इट इज़ अ नंबर व्हेन राइज ऑन बेस विल प्रोड्यूस आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स विच इज़ ओके। लॉग और एक्सपोनेंट जो है ये लिंक्ड है एक दूसरे से। ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है, जब हम इसे लॉगरिथम में फॉर्म चेंज करेंगे रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, दोनों का आंसर वो सेम होगा। जस्ट यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू वाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। जब हम इसे लॉगरिथम में चेंज कर देंगे तब भी आंसर सेम ही आ जाएगा, बस जो है वो लॉगरिथम के मेथड से सॉल्व होगा। अब हम इसे लॉगरिथम में चेंज करते हैं, log ए वाई विच इज इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट इट इज़ अ नंबर, ये एक नंबर है, नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स है। लॉग की फॉर्म में जब हमने लिखा इट इज़ अ नंबर, नंबर हमारे पास एक्स, कोई भी यहाँ पे नंबर। व्हेन राइज्ड ऑन बेस, जो कि बेस के ऊपर राइज है, बेस हमारे पास यहाँ पे ए है, बेस जो है हमारे पास है, विल प्रोड्यूस आर्गूमेंट्स, और ये हमारे पास आर्गूमेंट्स। तो नंबर हमारे पास जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए एक्स इक्वल टू वाई, तो ए एक्स इक्वल टू वाई को जब हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे log ए वाई इक्वल टू एक्स, जो हमारे पास यहाँ पे log, जो हमारे पास बेस थी यहाँ पे वो भी log की बेस हो जाएगी, log ए, यहाँ पे ए, तो log की भी बेस सेम एज इट इज़ ए। दैन जो हमारे पास नंबर है वो log का आर्गूमेंट हो गया, और जो हमारे पास पावर आ रही थी वो पावर चली जाएगी दूसरी तरफ विच इज़ x। तो ये हमारे पास log ए वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा।
तो ये हमारे पास जो है ये जनरल फॉर्म से अगर चेंज करना है तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास लॉग आ गया है, तो अब हम इसे पर किस तरह से सकते हैं, log a y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं log y टू द बेस a। अब हम पढ़ेंगे log y टू द बेस a, यानी log y है जिसकी बेस जो आ रही है वो a आ रही है, तो हम इस तरह से इसे रीड कर सकते हैं। ये हमारे पास log का इंट्रोडक्शन था, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्म किस तरह से उसे लिखते हैं, और साइंटिस्ट किसने इसको इन्वेंट किया कि जो log टेबल है वो कौन कौन से आते हैं। तो हमने पढ़ा नेचुरल log, कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग वो जिसके अंदर बेस जो आ जाएगी वो ई की होगी, ई की वैल्यू हमने देखी 2.718, एंड जो हमारे पास कॉमन लॉग है उसके अंदर जो बेस होती है उसको हम 10 कहते हैं। कॉमन लॉग को हम डिकेड लॉग भी कहते हैं, जो कि इन्वेंट करवाया गया प्रोफेसर हेनरी से, और जो हमारे पास नेचुरल लॉग था वो इन्वेंट जो प्रोड्यूस किया, एक टेबल बनाया, वो जॉन नेपियर ने बनाया था। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और ये उसके फॉर्म्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि ये डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वेरी बिग बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में नंबर आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए जो है वो उसे यूज़ करवाते हैं। तो फर्स्ट इसका जो एक मैथ के अंदर कहाँ पे है, एक्सपोनेंट फॉर्म को करने के लिए, एक्सपोनेंट इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाएगी उसे सॉल्व करने के लिए मैथ की फील्ड में। देन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के अंदर कहाँ पे होता है, जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास लार्ज वैल्यू दे देते हैं 15 किलोग्राम, तो अब हम यहाँ पे क्या किस तरह से इसे रीड कर सकते हैं। तो हम इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg, यानी हम इस तरह से फॉर्म को लिख के आगे लॉग की मदद से इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने फिज़िक्स में यूज़ हो गया। सेम एज इट इज़ हम इसको आगे फर्दर देखते हैं, तो ये आ जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। हम एस्टिमेट लगा सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का। देन यूज़ टू कैलकुलेट अल्टरेशन इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ, देन यूज़ ऑफ कैलकुलेट अल्टरनेशन इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। सेम हम इससे आगे हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी मिलियन ट्रिलियंस के अंदर होती है, इसलिए हम उसको भी लॉग की मदद से सॉल्व करते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट इन रेडियो एक्टिव डिके डेटिंग, ये हमारे पास थर्ड यूज़। सेम एज इट इज़ हम इसको डिटरमाइन साइजेस, हम ग्रेन साइजेस को भी इससे ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका साइज़ क्या हो सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा फिज़िक्स, स्टैट्स, बायोलॉजी, मैथ, यहाँ पे जो है लॉग जो है वो यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉगरिथम की इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए 3.1 से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी किस्म की भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।